लोग हम ना टिश्यू वाले चैप्टर में एनिमल टिश्यू में पढ़ने वाले हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? आपको शॉर्ट में बताया था और फिर भी इसकी एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन रह गई थी देनी, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू को मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली तो हम होता है फैट को स्टोर करना, इसे स्टोर करना, ठीक है। अब मान लो अगर आपका कोई ये सेल है तो इस सेल के अंदर ना इतने फैट के पहले से ही ड्रॉपलेट, मान लो अगर ये सेल है तो आधे से ज्यादा कौन भर रहा है इसमें? फैट का ड्रॉपलेट भर लेना। कौन भर लेना है? अगर मैं पूरे टिश्यू की बात करूँ तो मान लो एक और अगर सेल होगा तो यहाँ पे एक और फैट का ड्रॉपलेट है, मतलब एक और सेल है उसके अंदर भी फैट की ड्रॉपलेट। अब यहाँ से ना आपकी कोलेजन जारी होती है, यहाँ से आपका फाइबर भी जा रहा होता है, तो मतलब कि यहाँ पे सेल के अलावा क्या पाया जा रहा है? कोलेजन और फाइबर पाया जा रहा है। बात समझ आ गई? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है? एक फैट की ड्रॉपलेट पाई जा रही है जो लगभग पूरे सेल का एरिया क्या कर ले रही है? पूरा कवर ही कर ले रही है, यानी सेल को पूरा क्या कर दे रही है? फैट से भर दे रही है। इसीलिए एडिपोज टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? फैट को स्टोर करना। इसी को हम बोलते हैं रिजर्वॉयर ऑफ फैट। इसे हम क्या बोल देते हैं? रिजर्वॉयर ऑफ फैट। क्या बोल देते हैं? रिजर्वॉयर मतलब होता है खान एक तरीके से, कहते हैं ना सोने की खान है, ऐसे खान है, तो वहाँ पे कुछ स्टोर कर रहे हैं तरीके से। तो यहाँ पे क्या चीज होती है? ज्यादा से ज्यादा क्या है? फैट है। क्या है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा? इसीलिए हमने एडिपोज टिश्यू है सर वो क्या बोल दिया है? रिजर्वॉयर ऑफ फैट बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? अब इधर देखो, ये फैट सेल को, फैट सेल के लिए कोई ना कोई नाम होगा, जैसे बोन सेल को हम ऑस्टियोसाइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, ब्लास्ट और साइट कहने में एक ही डिफरेंस है। अगर किसी चीज के नाम के पीछे, अगर किसी सेल के नाम पीछे ब्लास्ट लगा है, क्या लगा है? मतलब वो भी इमेच्योर सेल, पूरी तरह सेल अभी ग्रो नहीं किया हुआ। अगर किसी के पीछे साइट लग गया, क्या लग गया? तो पूरा सेल बन गया। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? आपका इमेच्योर बोन सेल, लेकिन ऑस्टियोसाइट क्या हो जाएगा बेटा? मैच्योर बोन सेल। बात समझ आ गई इतनी मेरी? ठीक है, अभी तक तो और ये ना राउंड और ओवल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है बेटा? ये राउंड और ओवल शेप का। अगला देखो, इसके अंदर एक लार्ज ड्रॉपलेट होती है, किसकी? फैट की होती है, जो कि इसको पूरी तरह क्या कर देता है? फेल सेट, मतलब पूरी तरह को क्या कर तरीके से भर दे रहा। आप ये वाला डायग्राम देखिए समझ। और ये सेपरेटेड हो गए हैं किसके द्वारा? फाइबर और कोलेजन के द्वारा। किसके द्वारा? क्वेश्चन दिया था कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर नहीं पाया जाता है, तो सबके अंदर में बेटा थोड़ा बहुत फाइबर रहता है। ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर नहीं है? तो सबके अंदर फाइबर पाया जा रहा है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत कम है। लिम्फ के अंदर भी यहाँ तक की फाइबर, देखो लिम्फ के अंदर भी फाइबर होता है लेकिन बहुत कम होता है। ब्लड के अंदर बिल्कुल ही फाइबर नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन आया था, नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच आर लैकिंग फाइबर या विच डू नॉट हैव फाइबर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके पास फाइबर है ना, इसीलिए इसका नाम उसका नहीं लिखते। अगर देखो इसके अकरेंस की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब बहुत दूर तक या बहुत ज्यादा जगह तक फैला है। कहाँ? स्किन के नीचे पाया जाता है, ठीक है, बिलो द इंटरनल ऑर्गन। और इंटरनल ऑर्गन के नीचे, मतलब इंटरनल ऑर्गन है बिटवीन, कोई दो इंटरनल ऑर्गन के बीच में क्या पाया जाएगा? यही पाया जाएगा। मतलब फिटने के बाद जो भी ऑर्गन आता है उनके बीच में जो भी स्पेसेस रहेगा, या इनसाइड द ऑर्गन कह सकते हैं। इनसाइड द ऑर्गन कह सकते हो, एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन, वहाँ पे जो जगह बच रही है वहाँ पे जो पाया जाएगा वो आपको कौन सा टिश्यू बेटा? एडिपोज टिश्यू। अच्छा, एक बात बताओ, अंदर से इनसाइड द ऑर्गन बोले, बस बिटवीन द ऑर्गन नहीं बोले, बोले इनसाइड द ऑर्गन जो स्पेस फिल कर रहा है वो कौन सा वाला है? एरुलर है। कौन सा बेटा? एरुलर। क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा ऐसा वो टिश्यू है, मतलब टिश्यू है जो ऑर्गन के साइड में पाया जाता है, मतलब स्पेस फिल कर रहा है या पल्पनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका एरुलर है। कौन सा है? स्पेसेस में पाया जाता है, मतलब इंटरनल ऑर्गन की जो कैविटी के अंदर जो भी जगह है उसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? तो एरुलर पाया जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन दिया था, इंटरनल ऑर्गन के पीछे पाया जा रहा है और येलो बोन मैरो में पाया जा रहा है। इतनी बातें लिए हैं। अब इसके फंक्शन पे आते हैं। पहला फंक्शन आप लोग को बताओ क्या है? फैट रिजर्वोयर कह सकते हैं इसको। क्यों? ये किसको स्टोर करता है बेटा? फैट को। और कोई फंक्शन कोई बताएगा? अगर फैट है तो उस समय गर्मी मिलेगी, मतलब ये थर्मो रेगुलेशन काम करेगा। किस काम करेगा बेटा? ये थर्मो रेगुलेशन। समझ गए? थर्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? बताओ। थर्मो मतलब हीट और रेगुलेशन मतलब मेंटेन करना, मतलब हीट को क्या करेगा? हमारी बॉडी के लिए मेंटेन। अगर हमारे एडिपोज टिश्यू सेल के अंदर अगर फैट स्टोर नहीं रहेगा तो जो हमें गर्मियों में बहुत लोगों की स्किन कैसी रहती है? गर्म रहती है ना, मतलब रहती है ना गर्म, तो हमें वार्मनेस कहाँ से मिल रही है? एक तरीके से एडिपोज टिश्यू की मदद से किससे मिल रही है? एडिपोज। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमें हीटनेस या वार्मनेस हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। फैट हमें उसमें स्टोर होकर क्या दे रहा है? एक तरीके से थर्मो रेगुलेशन कर रहा है, हीट को रेगुलेट कर रहा है।
ना ज्यादा होने दे रहा, ना ही कम होने दे रहा। बात समझ गए इतनी। एक और ये हमारे ना लिम्स को, जो हमारी बॉडी की जो लिम्स होती है ना, पैरों के पास जो भी कह सकते हो, तो उनको शेप प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपकी बॉडी के अंदर जो भी लिम्स है उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेप। मैंने कितने फंक्शन बता दिए, रिपीट करो मेरे से। पहले मैंने आपको बताया फैट रिजर्वॉयर, दूसरा मैंने क्या बोल दिया बेटा? थर्मोरेगुलेशन, तीसरा मैंने क्या बोला? कौन बताएगा? बोलो अभी तो बताइए वाला। थर्मोरेगुलेशन हो गया, और लिम्स को शेप दे रहा है, बॉडी के लिम्स को क्या दे रहा है बेटा? ये। और इसी को ना थर्मोरेगुलेशन कहने के लिए आप होते हैं इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है? समझो ना। और हमारे बॉडी को शॉक रेजिस्टेंट भी बनाता है। मतलब जितने आता इंसुलेटर कौन होता है? जिसपे करंट पास नहीं होता। तो इंसुलेटर कहने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जितने हद तक अगर मान लो हमारी बॉडी को करंट लग सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब करंट से हमें क्या करता है? बचाता है। और क्या प्रोवाइड करता है? रेगुलेट करता है टेम्परेचर को बॉडी में। इतनी बातें समझ आ गई। एडिपोज टिश्यू में आपको ऑकरेंस, ये सारी चीजें समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है ना इतनी चीजें?